मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर भुवनेश कुमार है और मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। मैं आज यहाँ इस गवाही के माध्यम से क्षमा कीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से एक गवाही देना चाहता हूँ। एक ऐसी गवाही जिसके होने पर खुद मुझे इस बात की हैरानी और आश्चर्य होता है कि ये तो पहले से ही होने को था, पर शायद मैं समझ ना पाया। ये जो योजना पीछे से चली आ रही थी और उसे मैं समझ ना पाया, और जब समझ में मुझे आया तो आज मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसका अध्याय 1 और आयत 9, जिसमें वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसा कि वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज इस वचन को दोहराते हुए और आप सबके सम्मुख आकर जिस स्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ और जिस मनोदशा के साथ मैं यहाँ पे हूँ, ये पहले ऐसी नहीं थी। आज जो व्यक्ति आप देख रहे हैं और so called badly raised man, जिसे पहले बोला जाता था, वो ऐसा नहीं था। मेरी गवाही मेरे लिए और खुद मेरे परिवार के लिए, जो समझते हैं मुझे, उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। मेरा आज यहाँ होना या बैठना जो विटनेस कर रहा है मेरे परिवार के उन सदस्यों के लिए जो शायद समझ बैठे थे कि मैं अब नहीं रहूँगा और मेरा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से और जिन स्थितियों से मैं गुजर रहा था और जिस तरह की मेरी मनोदशा हो चुकी थी, वो मेरे अपने समझने लगे थे। मैं टूट रहा था, मैं बिखर रहा था और मैं खुद को सिकोड़े चले जा रहा था, और वो पल ही गया था जब मिट्टी का मिट्टी में मिलना तय हो रहा था। सचमुच ऐसा हो सकता है कि जब आप बिल्कुल अंधकार से घिरे हो, बिल्कुल अंधकार से घिरे हो, आप में इतनी भी ताकत न बचती हो कि आप एक बार पलक उठा करके देख लें।
तब कोई आए। जब चारों तरफ से कुछ न बचे, पर आप जीना चाहते हैं, उनके लिए जो इंतजार कर रहे हैं आपका, जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखे हैं, लेकिन आप उस अंधकार में इतने घिरे हैं कि आपको वो भी नहीं दिखते। खुद को मारने के लिए किसी जहर का या किसी फांसी के फंदे की जरूरत नहीं है। कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप रोज मरते हैं और फिर ऐसे मरते चले जाते हैं। जब आपको जीवन से प्यार ही नहीं रहता, चारों तरफ आपको अंधकार, नफरत दिखाई देती है, अब क्या करेंगे? सब कुछ होने को ही था, सब कुछ होने हुआ वो आया और फिर सब कुछ बदल गया। आज जिस डॉक्टर भुवनेश को आप अपने सामने बैठा देख रहे हैं, जो इतनी देर से आपसे कह रहा है, जी हाँ, उस डरपोक, डिप्रेस्ड और कमजोर, हारा हुआ, डूबा हुआ, से लेके अब जो आपके सामने भुवनेश बैठा है, वहां से लेके अब तक का जो रूपांतरण मेरा हुआ है। मैं तो मरने जा रहा था, मैंने मान ही लिया था कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, लेकिन फिर मैंने कहा ना, जब मैंने उससे बात की कि अगर आप सच में हो तो गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए फिर से खड़ा होने का, मैं टूटे जा रहा हूँ। उन्होंने दिया। और आज मैं आपके सामने हूँ। वो दिन मैं नहीं भूल सकता जब मैं पहली बार वो शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम तय करो, तुम बताओ हाँ या ना। वो ध्वनि में आज तक महसूस कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। सिवाय धन्यवाद के मेरे पास कुछ नहीं है। उस दिन से लेके आज तक जो कुछ भी बदला मेरे अंदर, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, मेरे जीवन का पूर्ण रूप से रूपांतरण, 39 साल तक जो भी मैंने किया गलत, उसकी समझ से लेके अब तक अपने किए हुए पाप, नाना प्रकार के पाप जो अब तक मैं करता आया, उन सब का प्रायश्चित से लेकर आज तक ये जो पूरा एक प्रोसेस चलाया गया मेरे लिए, और जिनकी अगुवाई में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अंकित भाई, मेरे पास्टर, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं, उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया, आज परमेश्वर ने मुझे चुना। सबसे पहले मेरे पिता परमेश्वर का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद कि अंकित भाई जैसे पास्टर मेरे जीवन में उन्होंने भेजे।
वो सिर्फ एक पास्टर ही नहीं और एक अच्छे मित्र भी हैं, एक अच्छे भाई भी हैं। पास्टर के रूप में वो मुझे जो सिखाते हैं बड़ा ही अद्भुत होता है, और एक भाई और एक दोस्त के रूप में जब वो समझाते हैं वो और भी अद्भुत होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर का कि आज जो व्यक्ति आपके समक्ष बैठा है वो एक रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म पर्सन है, जिसे जीवन का असली मतलब और जीवते परमेश्वर का असली मतलब और प्रेम, करुणा, आदर, मान, सम्मान, जीवन के वृक्ष के विषय में जिसने समझाया और जिसने मेरा हाथ थामा, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद। ये मेरी गवाही है कि सच में उसने मुझे जिलाया है, सच में उसने मुझे जिलाया है। अब मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ कि परमेश्वर की आज्ञा ही मेरा जीवन का केंद्र है, परमेश्वर से प्रेम ही मेरी मंजिल है, और उसके बताए हुए मार्गों पर चलना मेरा कार्य है। अब ये आंखें वही देखेंगी जो परमेश्वर दिखाएगा, ये कान वही सुनेंगे जो परमेश्वर सुनाएगा, और ये जीभ, ये जवान जो बहुत समय तक कलत 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 बोलती आई है, अब ये वही बोलेगी जो परमेश्वर बुलाएगा। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद मेरे पिता, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें और परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है।